पिछले क्लास में हम लोग रूल 5 तक पढ़े थे। इस क्लास में रूल 6 पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सारे रूल्स को मिला के हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो रूल 6 देख लो जरा। रूल 6, ठीक है ना। रूल 6 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ बहुत सारा नंबर दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, ओवोगाड्रो नंबर से। तो उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड कर देंगे, ओवोगाड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ हजारों नंबर होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, ओवोगाड्रो नंबर से। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट दी, क्वेश्चन लिख रहे हैं कैलकुलेट दी मास ऑफ ठीक है, कैलकुलेट दी मास ऑफ ए 12.044 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे दिए। सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं कैलकुलेट दी मास ऑफ ए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले तुम लोग अपने से बनाना, फिर उसके बाद आंसर मिला लेना। तो ध्यान से देखो, कैलकुलेट दी मास ऑफ, ये बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। मोल निकालने का फॉर्मूला दिए हुए। मोल इज इक्वल टू क्या, जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करोगे, ओवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो देखो 12.044 इंटू 10⁻23 को हम किससे डिवाइड कर दिए, ओवोगाड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23 काट दो, ठीक। कितना आ जाएगा, मोल 2 आ गया। मोल इज इक्वल टू क्या जानते थे, मास बाई मोलर मास। मोल मेरा 2 है, मास निकालना है। मोलर मास यहाँ क्या है, कार्बन दिया हुआ है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12। तो मेरा मास इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 24 ग्राम। बोलो क्लियर है ना ये फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बना लेना, फिर मिला लेना। यहाँ भी क्या किए, मोल निकाले। मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। मोल कितना आ गया, 1 आ गया। मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास होता है। मोल मेरा 1 है, मास मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का जोड़ दो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, वही 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा, मोलर मास इसका 100। मास इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 ग्राम। ये लास्ट रूल था, ठीक है। हम लोग 6 रूल पढ़ लिए ना। अब सबसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। लास्ट में एक डेफिनेशन मोल का दे देते हैं। स्कूल एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन पूछता है उसके लिए, ठीक है। तो मोल का अगर डेफिनेशन बात करेंगे तो मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। मोल का तो डेफिनेशन में, मोल तो जानते हैं ना, मोल किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस containing as many atoms, molecules, ions, electrons or other elementary particles ठीक है ना। as there are carbon atoms in exactly 12 gram of C12 isotopes.
ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया? मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग as many atoms, molecules, ions, electrons or other elementary particles as there are carbon atoms in exactly 12 ग्राम of C12 isotopes। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, 12 ग्राम of C12 isotopes। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये नीट 2000 फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन नीट 2015 का आया हुआ, 2018 और 15 का। आराम से एकदम दिमाग स्थिर रख के सारा रूल्स तुम लोग को पढ़ा दिए, ठीक है। और जितना जो रूल्स में जो क्वेश्चन कराए थे ना, तो आराम से ईजिली ये बच्चा लोग बना लिया था। तो देखो, तो तुम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कहते हैं? मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर किए थे ना, और फिर क्या कहते हैं, लीटर से भी कनेक्शन किए थे। 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 18 मिलीलीटर पता है ना, क्या 18 ग्राम ले लोगे। तो बताओ, तो ए अगर पार्ट को तुम सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करोगे? मोल निकाल लोगे। मोल क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 18, तो 1 हो गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल इंटू क्या करोगे? ओवोगाड्रो नंबर। ओवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। बी में आ जाओ, 0.18 ग्राम है, तो मोल निकाल लो। 0.18 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 18, तो कितना आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो इससे कम हो गया तुम्हारा। अब यहाँ आ जाओ, तुम लोग को तो बताए थे ना, क्या बताए थे कि सी में देखो 22.4 लीटर के पास, 22.4 लीटर ऑफ H2O के पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। तो तुम्हारा कितना में निकालना है? 0.00224 लीटर ऑफ H2O। तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.00224 है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। ये भी कम हो गया, ठीक है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू कम हो जाएगा। इतना डिवाइड करना नहीं, बस है ना, इसको सोचना कि यहाँ किसका वैल्यू ज़्यादा आना है। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर के पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। तो 10⁻³ मोल ऑफ वाटर के पास कितना होगा? तो क्या करेंगे? 10.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। अब देखो किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये तो अवोगाड्रो नंबर ना आ गया, ये अवोगाड्रो नंबर से कम हो गया। यहाँ देखो, ये भी अवोगाड्रो नंबर से कम हो गया और ये भी अवोगाड्रो नंबर से कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए। बोलो, सब रूल से कनेक्ट करके इसको देख लिए ना हम लोग। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2015 का बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में? 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 18 मॉलिक्यूल्स का मतलब तो 18 मॉलिक्यूल्स होता है ना। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल तुम लोग निकाल लोगे, 1.8 डिवाइडेड बाई 18 कर दोगे, तो 1 क्या हो गया? 10। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 1/10 इंटू क्या करोगे? अवोगाड्रो नंबर कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कर दोगे। कम हो गया इससे, अवोगाड्रो नंबर से। सी में आ जाओ, मोल निकालोगे, 18 डिवाइडेड बाई क्या है? 18, 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? 1 इंटू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। डी में हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर के पास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 18 मोल्स के पास क्या हो जाएगा? 18 मोल्स के पास तो क्या करेंगे? 18 इंटू अवोगाड्रो नंबर कर देंगे ना। खुद ही देख लो किस में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा? 18 मोल्स ऑफ वाटर में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है ना, IIT एडवांस का था। सेकंड क्वेश्चन AIEEE का था, ठीक है। दोनों तुम लोग बना लेना, पहले देख लो क्वेश्चन, पहले बना लेना, फिर उसके बाद आंसर मैच करना, ठीक। विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। तो ए में आ जाओ, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे देखने से ही पता चल जा रहा है कि क्या होगा। नंबर ऑफ एटम्स, मोल इंटू क्या बताए थे? एटम्स इंटू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो एटम तो कार्बन का एक ही है, ठीक है। कार्बन का ये सबका ये एटमिक मास दिया हुआ है, ब्रैकेट में एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे? 24 डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या करेंगे? अवोगाड्रो नंबर, यही है ना।
ठीक है, 2 हो गया। बी नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए 56 डिवाइडेड बाई क्या, 56 मास बाई मोलर मास इंटू क्या किए, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सी तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए 27 डिवाइडेड बाई 27 इंटू क्या किए, एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करने का तो ज़रूरत ही नहीं, दिमाग में पता चल ही जाएगा, है ना। डी 108 डिवाइडेड बाई 108 इंटू क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर। ये एटॉमिक मास था, ये मास था, सबका गिवन था, निकाल लिए। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। ए में क्या है, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर है, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा था, कार्बन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा AIEEE का था, तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, पहले निकालो नंबर ऑफ एटम्स इसका। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए तो बताए थे ना, क्या मोल, पहले मोल, मास बाई मोलर मास, मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड कर लो इसको, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हम लोग फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था ना, तो नंबर ऑफ एटम्स तो ये मोल किए ना, और मोल इंटू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है ना, इसको एवोगाड्रो नंबर कर देते हैं, हो गया। और यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 10 इंटू आ जाएगा, ठीक। अब इसमें निकालो नंबर ऑफ एटम्स, 60 है ना, 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, इंटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 5 से जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि ट्वाइस डेट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या इससे ट्वाइस है, तो देखो यहाँ 5 से इंटू है, ध्यान से देखना, यहाँ 5 से इंटू, यहाँ क्या है 10 से इंटू है, तो ट्वाइस 5 2 जा 10, तो है ना ट्वाइस। हम उतना सॉल्व क्यों करने जाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। बोलो क्लियर है ना, ध्यान से देखा ना, नंबर ऑफ एटम्स के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दिए, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स इसका भी निकाले 60 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मास बाई मोलर मास, 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर है। तो पूछ रहा है क्या ये ट्वाइस है, ये क्या इससे ट्वाइस है, हाँ ट्वाइस तो है, यहाँ 10 है और यहाँ क्या है 5 है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग वे मोस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये टाइप का भी हम करा दे रहे हैं कि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो 50 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, ए में 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम, बी में देखो तो 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम तो इसीलिए पढ़ाए थे ना, 1 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के पास कितना मास था 14, तो 5 ग्राम एटम्स के पास कितना हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 70 ग्राम, ठीक है। सी में जरा आ जाओ, 0.1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर के पास कितना सिल्वर का मास होता है 108, तो 0.1 के पास क्या होगा, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा ना, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा, ठीक है। अब डी में आ जाओ, डी को तो जरा देखो तो किससे रिलेट करोगे, एवोगाड्रो नंबर से ना, 6.022 इंटू 10⁻23 के पास कितना ग्राम होता है 12 ग्राम होता है, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 के पास कितना ग्राम है 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 10⁻23 के पास कितना होगा बताओ, तो क्या करोगे 12 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल कर दिए, डेसिमल हटा दो यहाँ भेज दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मास किसके पास है, तो ये इसका आंसर तो 50 का 50 ग्राम है, 50 ग्राम तो दिया ही हुआ है ना, इसमें 70 ग्राम हो गया, इसमें 10.8 ग्राम हो गया, इसमें 1.9 ग्राम हो गया, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरा, बी ऑप्शन जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है नहीं ना।
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये टाइप का भी इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ये भी आसानी से बना लोगे। इसमें थोड़ा सा हमको समझाना है, देख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ O2। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा तो मोल्स भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग एक का मोल निकाल के दूसरे में हम लोग उसको मतलब कि रख के फिर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मास। तो सबसे पहले किसका मोल निकाल लोगे, 40 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है, तो 40 मोल ऑफ O2 40 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। ठीक, अब किसका मास निकालना है, CO2 का। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। मोल तुम यहाँ निकाल चुके हो, मोल कितना निकाले 1.25 और मास निकालना है, मोलर मास CO2 का जोड़ दो, कितना हो जाएगा 44। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 ग्राम। क्या आ गया, मास 55 ग्राम। तो यहाँ क्या पकड़ना है कि अगर हमको एक का मास दिया हुआ है और क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम तो मोल भी क्या हो गया, सेम। 1.25 मोल को हम यहाँ पुट करके क्या निकाल दिए, मास निकाल दिए। ठीक, अब इतना तरह का जो हम लोग क्वेश्चन बना लिया, अब तुम लोग मोल से इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है कर लोगे। अब रूल 6 तक जो बताए, रूल 1 2 3 4 5 6। रूल 1 क्या था मालूम है ना, एक एटम्स या एक मॉलिक्यूल्स का मास को निकालने के लिए उसके मास को किससे डिवाइड किए थे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए थे। सेकंड बताए थे मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। थर्ड बताए थे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एटम्स इंटू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इंटू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रूल था, रूल 5। 1 मोल ऑफ किसी भी गैस के पास कितना लीटर है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP होता है। और रूल 6 क्या बताए थे, रूल 6 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। जब बहुत ज़्यादा नंबर है तो उस नंबर को किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से, तो हमको क्या निकल जाता है, मोल निकल जाता है। इतना क्वेश्चन का तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, आराम से ईजिली एग्जाम में तुम लोग कर लोगे। ठीक है।